हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में से अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं। बट ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो में अपडेट कर दूंगा। बट मेरा ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2014 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक डिकेड का टाइम हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। अगर हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, एचवीएसी, सीसीटीवी सर्विलियंस, सिविल एंड इंटीरियर वर्क एंड इंटरकॉम एंड नेटवर्किंग के काम में हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज की तो 24 एम्प्लॉयज होने वाले कंपनी के पास एज ऑफ 31 जनवरी 2024। काम वाइज बात करते तो एक अच्छा काम हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 19 ऑफ जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोज होगा 21 ऑफ जून को। अलॉटमेंट होगी 24 ऑफ जून को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 ऑफ जून से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 25 ऑफ जून को इफ अलॉटेड। 26 ऑफ जून रहने वाली है इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। प्राइस होगा 92 रुपीज पर शेयर का। लोट साइज होगा 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 13.69 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनआई कैटेगरी में भी 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 1200 शेयर का पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,10,400 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम दो लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,20,800 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो भारत श्री किशन परिहार एंड शीतल भारत परिहार कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 84.20% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, जहां पर हमें सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। टोटल असेट 2021 में था 17 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 9 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 21 करोड़ के। डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 9.46 करोड़ का। 2022 में हमें बहुत बड़ा बूम देखने को मिला 22.9 करोड़ का। 2023 में डिप देखने को मिला 16.56 करोड़ का, और पहले 9 मंथ में 10.36 करोड़ का। अगर हम जहां पर भी एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो जहां पर भी हमें डिप ही देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू 2023 डाटा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 29 लाख का, 2022 में 1 करोड़ का, 2023 में 1 करोड़ का, एंड पहले 9 मंथ में 86 लाख का। जहां पर भी हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी के अगर रेवेन्यू कम हो रहा है और वहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज नहीं हो रहा है और वहां पर उतना ही हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जहां पर शायद हो सकता है ऐसा कि कंपनी के क्लाइंट थोड़े से कम हो रहे हैं और वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं 8.98 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस में 5.11 करोड़ का, और टोटल बोनस कंपनी का 7.81 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो जहां पर ठीक ठाक से फाइनेंशियल हम बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा अगर हम ठीक ठाक से इनको स्लाइटली नेगेटिव साइड कंपनी के फाइनेंशियल को लेके चलें। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है आईपीओ, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो 49.28 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाले। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.68% का ओके ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूवमेंट 11% का ओके ओके है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 9.68% की ओके ओके है। प्राइस टू वैल्यू 3.96 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.39 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी हमें रिसेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, अदरवाइज इससे पहले हमें वहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। ईपीएस प्री आईपीओ 2.69 की, पोस्ट आईपीओ 1.95 की, काफी ज्यादा कम है। पीई प्री आईपीओ 34 की और पोस्ट आईपीओ 47.22 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते तो ठीक ठाक से फंडामेंटल बोलेंगे, ज्यादा अच्छे तो नहीं बोलूंगा।
अब अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे जहां पर इसके ग्रे मार्केट में हमें कोई भी काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर कंपनी फिर से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली होकर अपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से एक और नेगेटिव पॉइंट हमें जहां पर देखने को मिल चुका था। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना हो तो एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा, और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।